हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2021 के JBT/DLED टेट में आया हुआ जीके पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कर्क रेखा गुजरती ही कहाँ से है। तो याद रखना है आपने, कर्क रेखा जाती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, टोटल 8 राज्य रहेंगे ये। तो यहाँ पे ऑप्शन में था राजस्थान से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और त्रिपुरा से नहीं जाती है पूछा है। करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगर आपको पता होगा कि किन किन सा राज्यों से जाती है तब आप आसानी से इसका आंसर जो है वो दे सकते थे। 122 निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, गुजरात में। 123 डैश डैश रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें वो होती हैं जो कि ठंड के टाइम में होती हैं, जो कि नवंबर अक्टूबर में बीजी जाती हैं। तो अभी वही टाइम आने वाला है, तो ठंड के टाइम की फसलें होंगी गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि। ये सारी की सारी जो है वो रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें रहेंगी चावल, मक्का, सोयाबीन, धान। ये सारे एक टाइम पे बोई जाने वाली फसलें हैं। तो रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि ठंड के टाइम की फसलें होती हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती हैं। तो ये ठंड की फसलें होती हैं। तो रबी की फसल पूछा था, करेक्ट आंसर रहेगा ए, गेहूँ। जो लोग जो है वो फसलें लगाते होंगे उनको पूरा आइडिया होगा कि कौन सी फसल जो है वो किस टाइम पे बोई जाती है। बाकी जो नहीं बोते होंगे वो अपने आसपास देखते रहते होंगे कि कौन सी सीज़न में कौन सी फसल लगी होती है, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है। चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, सीमेंट। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है? तो सही आंसर रहेगा नेपाल। ये हुआ नेपाल। इसके साथ इस साइड को है उत्तराखंड। इसके बाद इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, रफली साइड ये बता रही हूँ मैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है फिर बिहार, ये हो गया बिहार। और बिहार के बाद जो है वो रहेगा आपके पास पश्चिम बंगाल। और उसके बाद रहेगा फिर सिक्किम। तो ऐसे रफली सा मैं बना रही हूँ। तो ऐसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद है हमारे पास सिक्किम। तो इन पांचों की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। 126 वास्को दा गामा भारत कब पहुंचा था? करेक्ट आंसर रहेगा 1498। 127 स्वर्ण मंदिर कहाँ है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरुओं के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है वो की गई थी। 128 टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? करेक्ट आंसर रहेगा ए, अकबर के। 129 सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सही आंसर है गुजरात। 130 ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम है केरल का। कई बार पेपरों में बिहू पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो बिहू है असम का। 131 दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो यह एक शोध केंद्र है, ऑप्शन डी। 132 क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा गया है वो है राजस्थान, ऑप्शन सी। बाकी राजस्थान जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से टच करता है? तो राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। और एक साइड को
पाकिस्तान से पूरा जो है पाकिस्तान देश है उसकी सीमा जो है वो राजस्थान देश से लगती है। तो मैप को जब भी देखते हो तो अच्छे से ध्यान से उसके ऊपर गौर किया करो, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे किसी भी प्रकार से पूछे, चाहे वो इंडिया का मैप हो, एचपी का मैप हो या फिर वर्ल्ड मैप हो। क्योंकि वर्ल्ड मैप में भी पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री जो है वो किस साइड को है, या फिर यहाँ से पूछ लेगा जैसे पीछे था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा जो है वो कौन से देश से टच करती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत का मैप कैसा है और कौन कौन से राज्यों की सीमा आपस में टच करती है। अगर राज्यों की याद ना रहे तो एटलीस्ट कौन कौन देशों के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये सारे आपने ध्यान में रखने होते हैं कि कौन कौन से राज्य इनके साथ जो है वो टच कर रही हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, अरब सागर। कई बार ताप्ती का भी पूछा जाता है, तो ताप्ती नदी भी जो है वो अरब सागर में ही गिरती है। भारत का जब मैप देखोगे तो इस साइड को है अरब सागर और इस साइड को है बंगाल की खाड़ी। तो ये नदियाँ जो है वो इस साइड को गिरती हैं, नर्मदा भी और ताप्ती भी। तो इतना भी ध्यान रखना है आपने कि किस साइड को जो है वो भारत के किन किन राज्यों की साइड को जो है वो अरब सागर है और किन किन राज्यों की साइड जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तभी बोल रही हूँ मैप को अच्छे से तैयार कर लेना आपने, क्योंकि आजकल जो है मैंने मैक्सिमम पेपर देखे जो हाल ही में हो रहे हैं उसमें जो है वो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। करेक्ट आंसर रहेगा ये होता है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। और जल दिवस हुआ 22 मार्च। मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है। तो मनुष्य में जो ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान क्या। करेक्ट आंसर सी 7। 138 एपीकल्चर क्या है। तो एपीकल्चर जुड़ा हुआ है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर जो है वो कहा जाता है। 139 ज्वार भाटा क्यों आता है। करेक्ट आंसर रहेगा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ऑप्शन बी। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, NaHCO3। 141 मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी के लिए ही। 142 मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, ऑप्शन डी दृष्टि पटल। 143 विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जनित्र, जनरेटर। 144 पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। तो ये रहेगा 9.8, ऑप्शन ए सही रहेगा। 145 जंतर मंतर कहाँ है। तो जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। तो ज़्यादातर हम दिल्ली के जंतर मंतर की ही बात सुनते हैं, तो बाकी भी आपने याद रखना है कि जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि जयपुर और उज्जैन में भी स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा डी। 146 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी विवेकानंद ने, ऑप्शन ए। 147 नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1885 में। की किसके द्वारा गई थी। A.O. हयूम के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे जब पहली बैठक हुई थी तो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी।
148 पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? तो डेट थी 1969 की, ऑप्शन डी। 149 पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही रहेगा। 150 सूर्य की प्रकाश की गति क्या है? तो रहेगी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।